जरा सोचिए, आसमान में उड़ने वाले खूबसूरत पक्षी जिन्हें हम रोज देखते हैं, अचानक हमारे ही दुश्मन बन जाएं तो? सुनने में ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम कुछ ऐसे ही पक्षियों की दुनिया में झांकने वाले हैं जो दिखने में जितने सुंदर हैं, उतने ही जानलेवा में साबित हो सकते हैं। आपको 1963 की वो मशहूर फिल्म तो याद होगी, महान डायरेक्टर एल्फ्रेड हिचकॉक की क्लासिक थ्रिलर द बर्ड्स। उस फिल्म ने एक ऐसी डरावनी दुनिया दिखाई थी जहां पक्षी अचानक इंसानों पर हमला करने लगते हैं। और ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि आज भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। पर रुकिए, क्या होगा अगर हम कहें कि ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं है? असल में इस फिल्म के पीछे की प्रेरणा एक सच्ची घटना से ली गई थी। हाँ, हिचकॉक की ये फिल्म 1961 में कैलिफोर्निया में हुई एक बहुत ही अजीब घटना पर आधारित थी। हुआ ये था कि हजारों समुद्री पक्षियों ने जहरीले शैवाल खा लिए थे और उसके बाद उन्होंने पूरे शहर में सचमुच तबाही मचा दी थी। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पक्षी आखिर हमला करते ही क्यों हैं? देखिए, पक्षियों के हमले कभी भी बेवजह नहीं होते। ये लगभग हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं। या तो वो अपने बच्चों को बचा रहे होते हैं, या अपने इलाके की हिफाजत कर रहे होते हैं, या फिर किसी ने उन्हें उकसाया होता है। तो ये कोई क्रूरता नहीं है, ये बस जिंदा रहने की एक जंग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उन पक्षियों से जो उड़ तो नहीं सकते, लेकिन जमीन पर उनसे खतरनाक शायद ही कोई हो। ये हैं इस दुनिया के असली ग्राउंड वॉरियर्स। इन तीनों की रफ्तार और हथियारों का कॉम्बिनेशन देखिए। कैसोवेरी और इमू दोनों ही करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। और शुतुरमुर्ग, अरे वो तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेता है। और इनके हथियार खंजर जैसे पंजे और इतनी जोरदार लातें कि बड़े बड़े शिकारियों को भी पल भर में चित कर दें। अब जरा कैसोवेरी को देखिए, लगता है ना जैसे कोई डायनासोर आज भी जिंदा हो। इसका सबसे खतरनाक हथियार है इसके पैर का अंदरूनी पंजा, जो बिल्कुल एक लंबे तेज खंजर की तरह है। वैसे तो ये इंसानों पर हमला बहुत कम करते हैं, लेकिन 1926 में एक दुखद घटना हुई थी जब एक कैसोवेरी के हमले से एक लड़के की जान चली गई थी। अब एक बड़ा ही मजेदार और थोड़ा अजीब किस्सा सुनते हैं। म्यूजिक की दुनिया के लेजेंड जॉनी कैश अपने घर पर एक छोटा सा एनिमल पार्क रखते थे, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उनका सामना अपने ही पार्क के एक बहुत ही गुस्सैल शुतुरमुर्ग से होने वाला है। ये शब्द खुद जॉनी कैश के हैं। शुतुरमुर्ग ने उन पर अपनी पूरी ताकत से लात मारी थी। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी बेल्ट के बकल ने उन्हें बचा लिया, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। ये घटना शुतुरमुर्ग की लात की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। और फिर आते हैं एमू। देखिए, एमू के हमले से किसी की मौत होना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये घायल कर सकते हैं और ऐसे हमले काफी आम हैं। आपको पता है, अकेले 2009 में ही 100 से ज्यादा ऐसे हमले रिपोर्ट किए गए थे। तो सबक साफ है, इन पक्षियों से एक सुरक्षित दूरी बनाना ही सबसे समझदारी। अच्छा, तो जमीन के इन ताकतवर लड़ाकों के बाद अब अपना ध्यान आसमान की तरफ करते हैं, क्योंकि ऊपर से आने वाले खतरे भी कुछ कम नहीं है। मिलिए लेमरगैर से। इसे दाढ़ी वाला गिद्ध भी कहते हैं। इसके शिकार करने का तरीका बहुत ही अनोखा और स्मार्ट है। ये जानवरों की हड्डियों को 80 मीटर मतलब करीब करीब एक 25 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई से चट्टानों पर गिराता है। क्यों? ताकि हड्डियां टूट जाएं और ये उनके अंदर का गूदा खा सके। ये इंटेलिजेंस और खतरे का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। लैमर शेर से जुड़ा इतिहास का एक बहुत मशहूर किस्सा है। कहते हैं कि महान यूनानी नाटककार एस्किलस की मौत इसी पक्षी के गिराए एक कछुए की वजह से हुई थी। अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कहानी शायद बाद में बनाई गई थी, लेकिन ये इस बात को तो दिखाता ही है कि इस पक्षी का खौफ कितना ज्यादा। अब बात करते हैं रात के एक खामोश शिकारी की, ग्रेट हॉर्न्ड आउल। ये उल्लू अपने बच्चों या अपने इलाके की रक्षा के लिए इंसानों पर हमला करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। कई बार सुबह सुबह जॉगिंग करने वाले या हाइकिंग करने वाले लोग इनके निशाने पर आ जाते हैं। ये बिना कोई आवाज किए चुपचाप आते हैं और सीधा सिर या चेहरे पर हमला करते हैं। और जरा इनकी ताकत का अंदाजा लगाइए। ग्रेट हॉर्न्ड आउल के पंजों की पकड़ में 500 psi तक का दबाव हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना होता है, तो समझिए ये एक बड़े गार्ड डॉग के काटने की ताकत के बराबर है। मतलब इतनी शक्ति किसी को गंभीर रूप से जख्मी करने, अंधा करने या यहाँ तक कि जान लेने के लिए भी काफी है। और अब वो कहानी जो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी।
नॉर्थ कैरोलिना का एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस, जिसमें मुख्य संदिग्ध कोई इंसान नहीं बल्कि एक उल्लू बन गया। सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है, पर यह सच है। जरा इस केस की टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक आदमी को अपनी पत्नी की हत्या के लिए सजा होती है। कई साल बाद उसके वकील एक चौंकाने वाला दावा करते हैं कि उसकी पत्नी की मौत एक बार्ड आउल के हमले से हुई, जिसके बाद वो सीढ़ियों से गिर गई। इस आउल थ्योरी ने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया और आखिर में उस आदमी ने अपनी बेगुनाही पर कायम रहते हुए एक समझौता कर लिया। तो इन सभी डरावनी कहानियों को सुनने के बाद सवाल ये उठता है कि हमें क्या सीखना चाहिए? क्या हमें हर पक्षी से डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ मुद्दा डर का नहीं बल्कि सम्मान का है। सबसे जरूरी बात यह है कि पक्षियों के हमले बहुत ही कम होते हैं, और जब भी होते हैं तो लगभग हमेशा अपनी सुरक्षा में होते हैं। वो बस अपने परिवार और अपने घर को बचा रहे होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें जंगली जानवरों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनकी अपनी जगह देनी चाहिए। कहानी टकराव की नहीं बल्कि साथ मिलकर रहने की है। तो अगली बार जब कोई पक्षी दिखे तो शायद उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसके अंदर छिपी जंगली ताकत और जिंदा रहने की जिद पर भी गौर किया जाएगा। ये सोचने वाली बात है ना?